ऐसे खाद निखारना बहुत ही आसान है। हमने साफट में भर लिया खाद। अब खेत में बस फर्स्ट गियर में हम छोड़ देंगे। पीछे 2 लोग या 2 आंटी वो उनको हल्का 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 गिराती जाएंगी। चलो कस्सी ढालो, बाकी का है रुका मार के बुला लेना, फिर बोलेंगे 7 बजे तक काम कराता हूँ। चलो तो ये जैसे पूरा फैल चुका है, ऐसे ये पूरा फैल जाएगा। चलो गिरा दे सारी, बिखेर दियो। हाँ तो बस ऐसे ही खाद फैल जाती है। बहुत सिंपल है सारा काम, मेहनत का काम है। कोई ऐसा खेती बाड़ी में टेक्निकलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, पर करते करते सीख जाते हैं सब कुछ। ये तसला ने ढाला है, ये टूटेगा, बाज के। ये सारे ही अपने खेत हैं जो आपको दिख रहे हैं।
अभी मैं थोड़ा ट्रैक्टर चला लूँ फिर बात करता हूँ आपसे, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। ये सारी सुबह जो हमने निकाली थी वो सरसों की खल है। इस पे बार बार ट्रैक्टर चलाते हैं हम ताकि ये टूट जाए, और टूटने के बाद ही हमारा खेत में डालने लायक हो जाएगा। पूरे देश में ये लॉकडाउन हो गया है और ये जितने भी जिम वाले हैं ये परेशान घूम रहे हैं, जिम बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए। तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, भाई इतनी एक्सरसाइज करने का शौक है तो मेरे खेत पे आ जाओ। 400 रुपये दिहाड़ी दे दूँगा। चलिए ये काम ख़त्म करते हैं, मजाक तो चलता रहेगा। सब्जियां टूट गई, अभी टूट रही है। तोड़ लो सारी तोड़ लो। क्या हो गया यार? ये नए आदमी थे, मेरे को बना दिया। ये पीछे हवा साफ नहीं करता। कौन बहनचोद नया आदमी था? हम अरे अच्छा, तो ठीक है फिर। सही गाली दी है। सारा बेवकूफ बना के चला गया। सब्जी का आज ये इमरान है, ये तेल निकाला, चावल भी निकाला, ये चीजें इसको नॉलेज है अच्छी। चक्की में दिक्कत है, रोटाटलर चलाया, रोटाटलर में दिक्कत है, इतने सारे काम और एक अकेले हम। ये गब्बर ने कुछ मदद तो करनी नहीं है, पूछ हिलाया जाया कर तू। देख गब्बर, तू तेरे लिए 1 किलो चिकन रोज, तू ना बस ऐसे खोद खोद के वो ट्रॉली भर दे साफट को। हैं ठीक। अरे कोरोना फैलाएगा तू, कोरोना फैलाएगा तू। क्वारंटीन कर देंगे तूने। हाँ, ठा ले जाएंगे टोले वो स्पेस शूट पहन के। हो गया, चले? तू बैठ, चलो बैठो। एक फावड़ा और रख लो। वहीं रखा है, बहुत बढ़िया, फटाफट खत्म होगा। आ जाओ। इसको अच्छी तरह भर लेगा ना तुम। ये वो लगा तो दो पहले ठीक से सारा कुछ। हाँ, तो इसको हटाएगा तुम। तुम ऐसे रुक और ऊपर ले, यहाँ पे ले। जितना भर लेगा उतना ही चक्कर कम लगेगा। हाँ हाँ, और क्या, कट्टे में डाल दे, कट्टा में भर दे। कल फिर कट्टे में ले आऊंगे ना, अगर कट्टे थोड़े होंगे जब
इसीलिए ऑर्गेनिक महंगा होता है। इतनी सारी खाद और एक कट्टा यूरिया बराबर रिजल्ट देता है। एक कट्टा यूरिया फैलने में देखो कितनी, एक कट्टा यूरिया फैलाने में देखो कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, टाइम कितना बचता है, लेबर कितनी बचती है। और ऐसे 5-6 ट्रॉलियाँ भर भर के डालना पड़ेगा, उसमें देखो कॉस्टिंग कितनी आएगी। ये तो खुद लगे हैं, कोई बात नहीं, अपने को क्या तनख्वाह देनी है। पर अगर आप लेबर लोगे 300, 350, 400 रुपये दिन के हिसाब से करते करते बहुत कॉस्टिंग आती है। तो आप लोग ये मत सोचा करो ऑर्गेनिक है महंगा है, बेफालतू में ले रहे हैं। मेहनत होती है और उसी का लेते हैं। फालतू ना हमने किसी का खाया कभी तक और ना ही खाना। मिल जाएंगे आपको हज़ारों ऑर्गेनिक वाले जो सब बोलेंगे कि हम किसानों से ख़रीद के बेचते हैं, क्योंकि आपको ही पता दरअसल वो कहाँ से ख़रीद के बेच रहे हैं और क्या ऑर्गेनिक है और क्या नहीं है। कोई एक दिखा दो जो खेत में कर रहा हो, इतनी मेहनत खुद उगा रहा हो। आधे लोग झूठ है और मेहनत दिखती है। हमारे खाने में टेस्ट में फ़र्क है, लोग पहचान जाते हैं क्या ऑर्गेनिक है क्या ऑर्गेनिक नहीं है। खैर ये ट्रॉली भर गई है, ट्रैक्टर चालू करते हैं। ऐसे कम से कम भी 7 से 8 और लगेंगे। मेरे फ़ोन की बैटरी कम है और बस यही सेम काम है, इसी को बार बार करना है। तो वो रिकॉर्ड करने की तो मेरे को नहीं लगता कोई आवश्यकता है। मैं काम निपटा के फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। मौसमी लग रही है बहुत सही। दिखना ही बंद हो जाता है, इतने पसीने आते हैं। कब जाएगी ये गर्मी, आ जाए बारिश। वैसे हमारे फार्म पे भी जो सारे काम करते हैं बहुत ही डेडिकेटेड है, सब किसान फैमिली से हैं। और आप काम करते हुए किसी भी हमारी महिला को देख लोगे तो किसी भी मर्द के काम करने के बराबर ही है। बताओ कहाँ देखा होगा आपने ऐसे खाद भरते हुए कस्सी चला रही है। 50-40 किलो के कट्टे तो ये आराम से उठा लेते हैं सारे ही। चलो फिर हाथ लगवा देते हैं, फटाफट भर जाएगा। अब ये जो सुबह हमारी खल निकली है सरसों की, इस पे हमने अच्छे से ट्रैक्टर चला चला के इसको मुहिम कर दिया है और कट्टों में भर लिया है। क्या हाल है भैया। तो खाद के साथ हम सरसों की और नीम की खल डालते हैं। ये दोनों ही फंगीसाइड का और जो जड़ों वाले कीड़े होते हैं उनसे बचाने में काफ़ी उपयोगी रहता है। तो इसका गियर फिर से फंस गया है। रिवर्स में गियर लग गया और गियर फंस गया। बस पीछे ही जा रहा है। मैं हाथ से उठा के ले जाता हूँ, कोई ना। तो अभी लेटेस्ट खबर ये है कि ट्रैक्टर जो था पीछे उसका तो गियर अटक गया रिवर्स में। तो यहाँ पे बोरी पटक दी है और हाथ से फैला लेंगे। नीम की खल हम फेंक चुके हैं, अब इसमें सरसों की खल जाएगी। खल बेसिकली नीम की यही होती है कि जब आप नीम ऑयल निकाल लेते हैं उसके नीम सीड या कैरेमल में से,
तो जो बचता है बुरादा उसे नीम खल बोलते हैं, जिसे नीम केक बोलते हैं अंग्रेजी वाले, जो कहीं पढ़ोगे आप इंग्लिश में नीम केक बोलते हैं, और इसे मस्टर्ड केक बोलते हैं। ये ज़मीन के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे क्या इतना अप्लाई करना है बताएंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट पे लिखो यार, सब बताएंगे। तो ये है नीम की खल सारी, वही जो आपने ज़मीन पे देखी थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यही मज़ा है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, सब ज़मीन से उगता है, ज़मीन में ही जाके मिल जाता है। बीज सरसों के जो थे वो पिछली बार जो सरसों हुई थी उससे ही बचा लिए थे हमने, ज़्यादा बीज वैसे भी नहीं लगता है। उसी सरसों का तेल निकालने के बाद फिर खल ज़मीन को और फर्टाइल बनाएगी। पर फ़ायदा यही है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अभी सारा दिन काम करने के बाद यही अनार डबल मीठा लगेगा। और रोज़ तोड़ते हैं हम खजूर। आपको इस बार दिवाली के टाइम ड्राई फ्रूट्स में खजूर अखरोट भी लेके आएंगे, आप साथ दीजिए, सब चीज़ें यहीं दिल्ली में उगा के दिखाएंगे। ये सारा टूल एरिया है अपना, बहुत ही मिसमैनेज हो रखा है, अभी सब फैला पड़ा है। और यहाँ पे हम एक और नेट हाउस बना रहे हैं, इसके अंदर हम सैपलिंग्स तैयार करेंगे। नेट हाउस के अंदर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, इसके अंदर स्प्रिंकलर हैं और अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। तो कोकोपिट में और ट्रे के अंदर यहाँ हम बीज लगाते हैं, तो जब तक वहाँ खेत तैयार करते हैं उससे पहले ही हम यहाँ पे प्यॉट तैयार करके रख देते हैं। इतना सब मेहनत करने के बाद फिर आपको रिजल्ट में ये मिलता है, विक्ट्री। और विक्ट्री का स्वाद ही अलग होता है। आप देखिएगा ये जो अभी सारी खाद फेंकी है ये एकदम बढ़िया से मिल जाएगी मिट्टी के अंदर, और फिर जाके ये खेत तैयार होगा। तो मिलते हैं आधे घंटे में, तब तक के लिए चाय पानी पीजिए।